डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, इन मार्गदर्शिकाओं की सीमा के अंतर्गत आने वाले कार्यों जिनके लिए सांसदों ने अपनी अनुशंसा दी है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित राज्यों में सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं के अनुरूप की जाएगी। कार्यों को जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से परिसंपत्ति सृजन स्वरूप के होंगे तथा सामग्री उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्य इस तरह के होने चाहिए जो काम के एक अथवा 2 मौसमों में पूरे हो सकते हैं तथा जिनसे टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियां सृजित होती हों। योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे विकास कार्यों का चयन किया जाना है और उनकी सिफारिश की जानी है। सुझाए गए प्रत्येक कार्य की लागत 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुझाव के अनुसार लिए जाने वाले कार्य जिला योजना विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले कार्यों की श्रेणी के होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा सांसदों से लिखित सुझाव मांगे जाने चाहिए अथवा अपने जिले के सभी सांसदों के साथ वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां संसदीय चुनाव क्षेत्र एक से अधिक जिले तक फैला हुआ है, संबंधित सांसद राज्य योजना विभाग तथा जिला कलेक्टरों को इन मार्गदर्शिकाओं में उल्लिखित समग्र सीमाओं के भीतर उनके जिलों में कार्यों की प्राथमिकता का उल्लेख कर सकते हैं। इन मार्गदर्शिकाओं के आलोक में संसद सदस्यों द्वारा सुझाए गए कार्यों की समीक्षा करने के पश्चात जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत इन्हें विचारार्थ एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केंद्रीय प्रायोजित व केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दर्शाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं, यद्यपि कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणाम स्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके स्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे, पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं
जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता, परंतु उस दिशा में यह पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। अपने पड़ोसी राष्ट्रों श्रीलंका तथा बर्मा से, जिनके साथ हमारे भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रयत्न करती रही है। पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गए हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।